आज हम पढ़ते हैं आपकी हिंदी व्याकरण बोध का पाठ 16 मुहावरे। लास्ट डे हमने पाठ 15 पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 मुहावरे। तो मुहावरे क्या होता है, चलिए हम मुहावरे की परिभाषा पढ़ते हैं कि जो वाक्यांश अपने शाब्दिक अर्थ का बोध न कराकर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं उसे मुहावरा कहते हैं, है ना। मुहावरा जो है एक प्रकार से हमें कम शब्दों में अधिक बातें कहने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग किए जाते हैं। मुहावरा जो है वो भाषा में सुंदरता, आकर्षण और प्रभाव बढ़ाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मुहावरों का प्रयोग क्यों लाभदायक माना जाता है, क्योंकि मुहावरों से भाषा में सुंदरता, आकर्षण और प्रभाव बढ़ाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट्स। ये हैं श्रवण कुमार और ये उनके माता पिता। आई होप आप श्रवण कुमार को सभी जानते होंगे, है ना। श्रवण कुमार के जो माता पिता थे वह अंधे थे, है ना, और उनका ये इकलौती संतान थी, उनकी एकमात्र सहारा था श्रवण कुमार। यह तो इसलिए कहा गया है श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी थे। यहाँ पर अंधे की लकड़ी, ये जो यहाँ पर जो यूज हुआ है ये क्या है, मुहावरा। ये जो वाक्यांश यहाँ पर यूज हुआ है ना, वह क्या है, मुहावरा। अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी यहाँ पर इसका अर्थ लगाया गया है एकमात्र सहारा, क्योंकि श्रवण कुमार अपने माता पिता का एकमात्र ही सहारा था, उसके सिवा उनका कोई भी नहीं था। इसलिए श्रवण कुमार को अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी शब्द का यहाँ पर उन्हें कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, राणा प्रताप का घोड़ा हवा से बातें करता है। तो ये हवा से बातें करता है मतलब यहाँ पर भी ये क्या है, ये मुहावरा है। हवा से बातें करना मतलब हवा जो है वह बहुत तेज होती है, ना कोई उसे देख सकता है, सिर्फ हम महसूस करते हैं। तो जो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है वह भी इसी हवा की तरह ही बहुत तेज ही तीव्र गति से, बहुत तेज गति से दौड़ता है, जिसे नहीं देखा जा सकता, है ना। मतलब हवा से उसकी तुलना की गई है, उसे उपमा दी गई है कि राणा प्रताप का घोड़ा जो है वह हवा से बातें करता है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज दौड़ता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए हुए हैं यहाँ, तो इनका हम मुहावरे पढ़ते हैं और एक साइड उनके अर्थ और वाक्य में प्रयोग दिया गया है ना। जैसे मुंह में पानी भर आना, है ना, इसका अर्थ क्या है, लालच आना। गरम गरम जलेबियां देखकर उसके मुंह में पानी भर आया, है ना। मुंह में पानी आ गया, हम बोलते हैं ना, यदि आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो आपको देखते ही साथ लगता है कि ये हमें कितनी जल्दी मिल जाए, है ना। मतलब लालच हमारे मन में आ जाता है उस अच्छी डिश को खाने के लिए। तो इसलिए मुंह में पानी भर आना मतलब लालच आना। नेक्स्ट है मुंह फुलाना, है ना, नाराज होना, गुस्सा होना, है ना। जैसे घर पे भी हमें मम्मी पापा डांट देते हैं तो छोटी छोटी सी बातों में हम गुस्सा हो जाते हैं, है ना। तो मम्मी पापा हमें बोलते हैं कि छोटी सी बात में मुंह फुला लिया, तो मतलब यह वही है, मुंह फुलाना मतलब नाराज होना, छोटी छोटी बातों पर मुंह नहीं फुलाना चाहिए। नेक्स्ट है फूला ना समाना, मतलब बहुत प्रसन्न होना, है ना। बहुत ज़्यादा जब खुशी होती है हमें किसी बात की तो बोलते हैं ना कि यह फूला नहीं समा रहा है। तो देखिए इसमें प्रयोग, वाक्य में क्या दिया प्रयोग इसका, अपने पुत्र की सफलता पर वह फूला ना समाया। नेक्स्ट है कान पर जू ना रेंगना, मतलब कुछ भी असर ना होना। कान पर जू ना रेंगना ये क्या है, मुहावरा है, और कुछ भी असर ना होना यह उसका अर्थ है। अब यहाँ वाक्यों में प्रयोग हम पढ़ते हैं कि आंसू से कुछ भी कहो लेकिन उसके कान पर जू नहीं रेंगती। मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उन्हें कुछ भी कहते रहो, उन्हें कुछ भी बात के लिए उन्हें बोलो टोको तो उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए उनके लिए मुहावरा क्या है, कान पर जू ना रेंगना। नेक्स्ट है अंग अंग ढीला होना, मतलब बहुत थक जाना, है ना। दिन भर की भाग दौड़ करने के कारण मेरा अंग अंग ढीला हो रहा, मतलब दिन भर की भाग दौड़ में मैं बहुत थक गया हूँ या थक गई हूँ। नेक्स्ट है अक्ल का दुश्मन, मतलब मूर्ख व्यक्ति, है ना। कुछ जो व्यक्ति होते हैं उन्हें कुछ भी समझाना बेकार होता है ना। इसलिए कहा गया है तुम तो पूरे अक्ल के दुश्मन हो, तुम्हें समझाना बेकार है ना। मतलब उनके पास अक्ल है तो वे अक्ल के दुश्मन हैं, है ना, क्योंकि वे मूर्ख व्यक्ति के पास अक्ल का कोई भी काम नहीं, इसलिए अक्ल का दुश्मन उनके लिए मुहावरा है। नेक्स्ट है आंखें चुराना, है ना। आंखें चुराना मतलब बचकर निकल जाना, है ना। तुम मुझसे आंखें चुरा कर क्यों निकल जाती हो। ओके, तो ये है इसका अर्थ, है ना, और वाक्य में प्रयोग। नेक्स्ट है आग में घी डालना, मतलब क्रोध को भड़काना। रमेश और सुरेश के झगड़े में तुम्हारी बातों ने आग में घी डालने का काम किया है
है ना, मतलब कोई गुस्से में है, क्रोध में है ना, और यदि कोई सामने से व्यक्ति और कोई ऐसी बात कर दे जिससे उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे ही कहा गया है आग में घी डालना। नेक्स्ट है अगर मगर करना, मतलब टाल मटोल करना, मतलब तुरंत कोई भी बात ना मानते हुए उसे बोलना कि नहीं मैं अभी नहीं, थोड़ी देर से करूँगा, थोड़ी देर से नहीं, कल करूँगा। तो ये क्या होता है, मतलब किसी भी बात को टाल मटोल करना, है ना। तुम हर काम में अगर मगर करते रहते हो। नेक्स्ट है कलई खुलना, मतलब पोल खुल जाना, है ना। किसी की कोई बात ऐसी होती है कि जो छुपाई जाती है और अचानक से यदि वह किसी के सामने कोई बोल दे तो उसे ही कहते हैं कि पोल खुल जाना, है ना। तुम चुप रहो वरना मैं तुम्हारी कलई खोल दूंगा। कलेजे का टुकड़ा, बहुत प्यारा, मतलब कलेजे का टुकड़ा मतलब बहुत प्यारा। हर संतान जो होती है वह अपने माँ बाप के लिए बहुत ही प्यारी होती है, इसलिए वह उनका कलेजे का टुकड़ा होता है। संतान माता पिता के कलेजे का टुकड़ा होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी प्रकार से ये आप बाकी के भी जो मुहावरे दिए हुए हैं इनको अच्छे से रीड करिएगा और इनके अर्थ और वाक्य में प्रयोग को भी अच्छे से समझिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।